Good morning, fourth class. Today we are going to start a new chapter of your English book, and I have asked you to read the story yesterday. I hope you all have read it and understood it, and today we are going to read it together. So, the name of the story is The Tale of King Shibi. So, the tale of King Shibi. King Shibi was a very famous king of his times, and this is one of the tale. The tale का मतलब होता है कहानियाँ. ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ किंग शिबी, इट इज़ वन ऑफ द स्टोरी ऑफ किंग शिबी. सो टेल का मतलब कहानियाँ होता है, जो हम किससे कहानियाँ सुनते हैं. सो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड शिबी. He was good and kind to his people. He was widely loved by his subjects. That made the gods envious of him. They wanted to test his goodness and kindness. So once upon a time there lived a king, and the name of that king was Shibi. He was very good king and he was very kind to his people. बहुत ही अच्छा, बहुत दयालु राजा था और उसको सब लोग प्यार करते थे. He was widely loved by his subjects. मतलब वो उसके लोग जो थे, उसके सब्जेक्ट मतलब उसके जो लोग थे, उसको बहुत प्यार करते थे, जो उसके राज्य में लोग रहते थे. That made the gods envious of him. और वो इतना अच्छा था, लोगों से इतना प्यार करते थे कि जो भगवान थे, जो देवता थे, वो सब उससे जेलस करने लगे. एनवियस मतलब दे स्टार्टेड फीलिंग जेलस ऑफ हिम कि इससे लोग इतना प्यार करते हैं, हमें तो याद ही नहीं कर रहे हैं. दे वॉन्टेड टू टेस्ट हिज गुडनेस एंड काइंडनेस. सो दे डिसाइडेड, द गॉड्स डिसाइडेड टू टेस्ट हिज गुडनेस. उसकी गुडनेस और उसकी काइंडनेस को टेस्ट करना चाह रहे थे. वन डे व्हेन द किंग वॉज मूविंग आउट टू हिज कोर्ट, अ पिजन फेल एट हिज फीट. It was being pursued by a ferocious hawk. He begged the king to save his life. So what happened? Once upon a time, when he was moving out to his court, अपनी कोर्ट में जा रहा था, एक पिजन आके उनके पैरों में गिर गया. और पिजन के पीछे कौन पड़ा था? इट वॉज बींग परस्यूड बाय. पिजन को कौन फॉलो कर रहा था? परस्यूड मतलब फॉलो करना. पिजन को फॉलो कर रहा था एक बहुत ही डेंजरस हॉक. ही बेग द किंग टू सेव हिज लाइफ. और उस पिजन ने बोला शिबी को अब उसकी जान बचाने के लिए. हॉक, किंग शिबी, दिस पिजन इज माइन, गिव मी बैक द पिजन. हॉक ने बोला किंग शिबी से कि ये पिजन मेरा है, मैं इसका पीछा कर रहा था, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे वापस कर दो. शिबी, द पिजन इज अफ्रेड ऑफ यू, प्लीज लेट इट गो. किंग शिबी ने बोला कि पिजन तुमसे बहुत डरा हुआ है, इसको जाने दो. हॉक, आई एम हंग्री, गिव मी माई फूड. ना हॉक वॉज राइट, बिकॉज हॉक जो है वो सारे बर्ड्स और उनको खाता है, तो उसने बोला कि मैं हंग्री हूं, मुझे मेरा खाना वापस करो. शिबी, प्लीज डोंट किल द पिजन, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ फूड. किंग शिबी ने बोला कि तुम पिजन को मत खाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा. हॉक कहता है, आई डोंट वॉन्ट एनी फूड एक्सेप्ट फ्रेशली ऑब्टेन्ड फ्लैश, कैन यू गिव मी योर फ्लैश. हॉक ने बोला कि मैं जो हूं, मेरे को सिर्फ फ्लैश खाना है, मांस खाना है, तो क्या तुम मुझे अपना मांस दे सकते हो अगर तुम मुझे ये पिजन नहीं दे रहे हो तो. शिबी सेड, ऑल राइट, यू कैन टेक माई फ्लैश. शिबी ने बोला ठीक है, तुम मेरा फ्लैश खा लो, मेरा मांस खा लो. हॉक, बट इट शुड बी द सेम ड्रॉप वेट एज द पिजन एंड देयर शुड बी नो टीयर फ्रॉम योर आई वाइल कटिंग. हॉक ने बोला ठीक है, लेकिन जितना पिजन का वेट है उतना ही वेट का मांस मुझे तुमसे चाहिए है, और तुम रोगे नहीं. देयर विल बी नो टीयर. टीयर मतलब आंसू. तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं आना चाहिए जब मैं तुम्हें काटूं. The king agreed and called for balance. The pigeon was put on one pan. The king cut off some flesh from his right thigh, put it on the other pan, but the pans did not balance. The king again cut some more flesh, but the pans did not balance. There was a tear in the लेफ्ट आई. सो व्हाट हैपन, उसने तराजू मंगवाया और तराजू में एक तरफ पिजन को रख दिया और एक तरफ अपनी थाई में से फ्लैश काट के वहां पे रख दिया. बैलेंस नहीं हुआ, उसने और काटा और रखा, फिर भी बैलेंस नहीं हुआ, और फिर उसकी लेफ्ट आई से जो है आंसू निकल आया, बिकॉज इट वॉज हर्टिंग हिम. Hawk, stop. I can see a tear in your left eye. It means that you are not happy giving me your flesh. I refuse to take it now. Hawk ने बोला कि I can see a tear in your left eye and I'm not happy. मैं खुश नहीं हूं ये देख के, तुम मेरे को अपना मांस देते हुए खुश नहीं हो रहे हो, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए. Shibi said, the tear is out of happiness. If my left side wouldn't have got the opportunity to serve you, it would have remained sad. Now with this opportunity, my whole body is filled with gratitude of being able to serve you. तो किंग शिबी ने बोला ये दुख के आंसू नहीं है, these are the tears of my happiness that I'm able to serve you, and my left part is लेफ्ट साइड वुडेंट हैव गॉट दी. अगर मेरा राइट साइड का जो मैंने मांस निकाल के रखा है वो कम पड़ रहा था, तो मेरा लेफ्ट साइड इज ऑल्सो इक्वल एंड हैप्पी दैट माई लेफ्ट साइड ऑफ माई बॉडी इज एबल टू सर्व यू.
तो my body is filled with gratitude, that's why I'm crying. I'm not crying because of pain. Saying this, the king seated himself on one side of the balance and stood both the side of the balance equal. और जब तक वो और क्या हुआ फिर किंग जो है वो एक साइड। नाउ सेइंग दिस द किंग सीटेड हिमसेल्फ ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस। अब क्या हुआ, किंग शिबी जो थे वो एक साइड पिजन को रख दिया और एक साइड खुद पूरा बैठ गया, और जैसे ही वो बैठे दोनों साइड इक्वल हो गई। द हॉक वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द सेल्फनेस ऑफ द किंग। द हॉक and the pigeon took their real forms. The hawk was called Lord Indra and the pigeon was Agnidev. तो जो पिजन जो हॉक था वो देख के बहुत ओवरवेल्म्ड हो गया, बहुत खुश हो गया ये देख के कि इतना सेल्फनेस है उसके अंदर कि एक पिजन को बचाने के लिए किंग शिबी वॉज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर दैट पिजन। सो बेसिकली who were that pigeon and hawk? The pigeon was Lord, यहाँ पे गलत है, Lord है, God नहीं है, Lord Indra, and the pigeon was Agnidev. They praised the king in many words and told him that they had come to test his generosity and were really greatly impressed. And they told the king that they came to test his generosity. देखना चाहते थे वो कितना generous है, तो he was very generous. He was ready to sacrifice his life to save the life of that innocent pigeon. So this was one of the tale of King Shibi. Now what you have to do, you need to try the question and answers, and I'll be sending you same. And with that, there are few exercises, use of a and an, you know how to use them. Put the tick against the naming words. You can do this easily. आपको नेमिंग वर्ड्स देन यहाँ फिल करने हैं. These are masculine, feminine and common genders. We have done this number of times in second and third class. Now you need to underline the adjectives in the passage. Adjectives you all know, describing words आपको यहाँ पे underline करने हैं. In the following sentences, change the noun from masculine to feminine. This is also very simple. Simple exercises this chapter has. Then use the correct form of verb given in the bracket. आपको correct form use करना है, सब में आपको past form लगाना है verb का. Then you need to use as soon as the tiger jumped into the cage, the fox closed the door. तो as soon as the tiger jumped into the cage, the fox closed the door. तो हर sentence में आपको as soon as लगाना है. This is also very simple. Then is ly to the words given in the box. आपको ly लगाना है, right? तो किंग शिबी वॉज ट्रूली अ ग्रेट किंग. पहले आपको वर्ड्स पिक करने हैं एंड देन उनमें एलवाई लगाना है. तो आपको वर्ड्स चेंज होकर एडवर्ब्स बन जाएंगे. ट्रूली, सैडली, हैप्पीली, क्विकली, एंग्रीली. तो दीज आर, ये सारे आपको वो बन जाएंगे. देन यूज कॉमास, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कॉमास वेर एवर नेसेसरी. This is also very simple and you have to try these exercises. Then you need to fill these suitable words in the स्टोरी. आपको सुटेबल वर्ड्स जो है वो स्टोरी में फिल करने और आप रिपीट भी कर सकते हो. तो ट्राई दीज एक्सरसाइजेस एंड डू इट इन योर बुक एंड इन योर नोटबुक.